सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो आपको तीन पैरट्स के बारे में बताना है। बजरी, लव बर्ड्स में फिशर लोटिनो और उसके अलावा कॉकटेल। ठीक है, तीनों के बारे में आपको ये चीज़ बतानी है। कंपेयर करेंगे कि तीनों जो हैं वो साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करते हैं और एग सबसे ज़्यादा कौन सा जो है वो इसमें से देता है। तीनों में से सबसे ज़्यादा एग्स कौन देता है। ठीक है, आज हम आप से ये बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो एग ज़्यादा देता है बच्चे ज़्यादा निकलने के चांसेस उसी में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉकटेल से। ठीक है, कॉकटेल जो है वो साल में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ब्रीड करता है। ज़्यादातर जो है वो 3 दफ़ा ब्रीड करता है। अगर पूरा साल ब्रीड करे तो वो 4 दफ़ा कर लेता है ब्रीड। ठीक है, सीज़न होता है कॉकटेल का भी, सीज़न में ये ब्रीड करता है और उसका सीज़न जो है वो स्टार्ट होता है, जो कि हर बर्ड का स्टार्ट होता है अगस्त से लेकर तकरीबन अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक उसका सीज़न होता है, उसमें ये ब्रीड करता है। तो इसके अलावा जो है ये एग जो है वो तकरीबन 4 से 5 एग देता है कॉकटेल, और उसमें से बच्चे जो है वो 3, 4, कभी कभी जो है वो ऐसा होता है इनके इसके 5 बच्चे भी निकल आते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केस है। ठीक है, कभी कभी किसी किसी के पास होता है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि अब ये ब्रीड जो है वो 3 से 4 दफ़ा करता है साल में। अब काफ़ी लोग हैं जिनके पास पूरा पूरा साल भी ब्रीड करते हैं, जिनके पास सेट हो जाए, जगह अच्छी हो और सुकून वाली जगह, उनको सारी चीज़ें जो है वो सही मिलें, तो उसके बाद वो साल में पूरा साल भी ब्रीड कर सकते हैं, वरना जो है ये सीज़न में ब्रीड करते हैं। तो आते हैं फिशर की तरफ। फिशर लव बर्ड जो है वो लव बर्ड के कैटेगरी में ही आ जाता है फिशर भी। ठीक है, लोटिनो और ये सारे जितने भी हैं ये साल में जो है वो तकरीबन ये भी 3 से 4 दफ़ा ब्रीड करते हैं। ठीक है, फिशर लव जो है ये सीज़न जैसे ही ख़त्म होता है तो ब्रीड तकरीबन रोक देता है या तो बिल्कुल ही कम कर देता है, हल्की ब्रीड कर देता है, जिससे बंदा जो है वो ब्रीड ना ही समझे कि ब्रीड हो ही नहीं रही है। इस तरीके से अंडे देता है, ख़राब कर देता है, एक आध बच्चा निकलता है इस तरीके से। तो इनकी जो है वो ये अंडों की तादाद इनकी होती है तकरीबन 4। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ही ज़्यादा 3 मार लिया 5 अंडे देते हैं, लेकिन इनकी तादाद अमूमन जो है वो 4 अंडे होती है। ठीक है, 4 अंडे देते हैं ये, और उसमें से ये 3-4 बच्चे निकालते हैं। ठीक है, 3-4 बच्चों से ज़्यादा बच्चे ये नहीं निकालते। ठीक है ना, और बाकी जो है वो इनके बच्चे तकरीबन 1.5 महीने में जो है वो सेल्फ होते, एक से सवा महीने में बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद भी इनको 1 हफ्ता 15 दिन लग जाता है खुद खाने में। ठीक है, सेल्फ होने में। ये लव बर्ड के बच्चे जो हैं ये आप देख सकते हैं। बाकी जो है वो इनकी ब्रीड का सीज़न जो है वो अगस्त से लेकर मार्च अप्रैल तक स्टार्ट होता है। अगर अप्रैल में ज़्यादा गर्मी हो तो ये उस वक्त भी जो है वो ब्रीड करना छोड़ देते हैं, अगर करते भी है तो बहुत कम करते हैं। काफ़ी लोग हैं जिनके पास पूरा साल ब्रीड होती है, लेकिन बात वही आ जाती है कि पूरा साल जहाँ पे ब्रीड होती है वहाँ पे टुक टुक चलता रहता है। ठीक है, अच्छी ब्रीड जो है वो नहीं निकल पाती। ठीक है, पूरा साल ब्रीड करवाने से इनका अमूमन या खुद ही जो है वो गर्मियों में रोक देते हैं ब्रीड। इनका जो इनकी जो अच्छी ब्रीड होती है, जो सही ब्रीड आप कहने के निकलती है, वो सर्दियों में ही निकलती है। ठीक है, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये महीने बेहतरीन हैं इनकी ब्रीड के, जिसमें बच्चे अच्छे निकालते हैं। तो इसके अलावा आ जाते हैं बजरी के ऊपर। ठीक है, बजरी जो है वो आप ऐसा समझ लें कि बजरी में ब्रीड भी मतलब ऐसा है कि साल में तकरीबन ये बजरी पूरा साल ब्रीड करते हैं। ठीक है, सदाबहार है ये। जून जुलाई में ब्रीड ये कम कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर ब्रीड करवाने वाला हो बंदा तो करते रहते हैं। अगर आप इनकी मटकियाँ जो हैं वो लगाए रखें तो ये ब्रीड करते रहते हैं उसमें भी। ठीक है, लेकिन ये भी अपने सीज़न में, जो सीज़न होता है अगस्त से लेकर अप्रैल तक, ये बेहतरीन ब्रीड करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो मई, जून, जुलाई में भी अगर आप करवाना चाहें तो ये सेट अगर होते हैं एक जगह पे तो वहाँ पे ये ब्रीड करते रहते हैं।
तो इनकी अंडों की तादाद जो है सबसे ज़्यादा होती है। मतलब ये जो दो मैंने आपको बताए हैं, लवबर्ड और कॉकटेल, इनसे ज़्यादा होती है अंडों की तादाद इनकी। तकरीबन अंडे ये 4 अंडे से लेकर 10 अंडे तक भी दे सकते हैं। मेरे पास कई ऐसी मादियाँ जो कि 10-10 अंडे देती हैं, ठीक है। 8 अंडे, 10 अंडे, मतलब 6-7 अंडे तो अमूमन है, आम है, ठीक है, ये अंडे देती हैं। और उसमें से 4-5, कभी कभी 6 बच्चे भी निकल जाते हैं, और कहीं कहीं पे तो 7-8 बच्चे भी देखे हैं निकलते हुए, ठीक है ना। ये सारी सिस्टम होता है इनका, और ये ब्रीड भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन इसमें ब्रीड भले ज़्यादा करें और भले ये जो है वो अंडे ज़्यादा दें, लेकिन इतना फ़ायदा इसमें होता नहीं है। मसला ये है कि इनकी जो रेट है इनके जो बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं, ठीक है। 400, 450, 500 में अगर बंदा पट्ठे बेचने जाता है जाल वाले में, तो इस तरीके से बिकते हैं। तो बंदा वो कहता है कि यार 2-3 ब्रीड ही हो साल में, 3 ब्रीड ही हो, लेकिन जो है वो अच्छे पैसों में बिक जाए तो बेहतर है, ठीक है। इनमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है, बजरी के ऊपर। और जैसे ही आपको पता है कि अगर आप इसका मुकाबला करवाएंगे कॉकटेल से, तो आपको ज़्यादा रखने पड़ेंगे बजरी, ठीक है। कॉकटेल की तादाद कम होगी, बजरी की ज़्यादा होगी तो फिर उसमें फूड भी ज़्यादा देना पड़ेगा, फीड का खर्चा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर जाके जो है वो मुकाबला हो सकता है कॉकटेल का इसके साथ, वरना तो जो है वो नहीं हो सकता। जैसे कॉकटेल का एक पट्ठों का पेयर जो है वो जाल पे 2200-2300 का बिक जाता है। अगर इसका आप पट्ठों के 5 पेयर ले जाएं तो उसके बाद जो है वो एक पेयर का मुकाबला करेंगे कॉकटेल के। तो इस तरीके से सारा सिस्टम होता है। तो अंडों की तादाद सबसे ज़्यादा बजरी की होती है, ठीक है, दूसरे नंबर पे कॉकटेल की, और तीसरे नंबर पे लवबर्ड की होती है। अब इसमें काफ़ी जो है लोग इख्तिलाफ़ करेंगे कि यार हमारे पास तो फिशर जो है वो 6 अंडे देता है, आपने कैसे कहा कि 5 अंडे देता है, 4 देता है। बिल्कुल देता होगा, हर मादी का अलग हिसाब होता है, हर ब्रीडिंग उसका अलग होता है टाइम का, ठीक है। अब फर्स्ट ब्रीड में कम अंडे देते हैं, उसके बाद जो मेजॉरिटी में देखा गया है, जो कि ज़्यादा तादाद में मादियों का देखा गया है कि वो इतने ही अंडे देते हैं। किसी के पास होता है, किसी के पास बजरी 12 अंडे भी दे देता है भाई, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बंदा वो एक ही को लेके कहे कि यार मेरे पास तो इतने अंडे देते हैं, आपने कैसे बोल दिया कि कम देते हैं। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मेजॉरिटी में हमेशा जो है वो बात होती है, ठीक है, माइनॉरिटी में नहीं होती कि मेरे पास एक जोड़ा था या इतने अंडे देता था, आप गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं अंडों के ऊपर जो है वो अगर आप बात हम करते हैं तो ये आपके सामने मैंने आपको बता दी है सारी चीज़ें कि अंडे जो है वो सबसे ज़्यादा बजरी देता है। तो बाकी जो है वो बच्चे निकलने के चांस भी बजरी के ज़्यादा होते हैं। और बजरी जो है वो बच्चे अच्छे भी पालता है, मतलब बच्चों को सही तरीके से पालता है और उनको बड़ा भी सही तरीके से करता है एज़ कम्पेयर टू कॉकटेल और लवबर्ड, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दिया हुआ है, उसको भी दबा दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आजकल लाइक बहुत कम आ रहे हैं, तो यार लाइक भी कर दिया करें। अगर आप देखते हैं वीडियो को तो ज़रूर लाइक करें, ताकि जो है वो थोड़ी हौसला अफजाई हो कि वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।